मेरे बेटा, ये घर और हम सब तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटा, बहुत तकलीफें झेल चुके हो तुम लोग, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है तुमने। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अब तुम दोनों घर वापस लौट आओ। पापा प्लीज। ठीक है पापा, मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन दादी, छोटी माँ और जूही, मुझे तुम तीनों से एक सवाल है। क्या आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि रूही का इस घर में होना जूही के बच्चे के लिए हानिकारक है? क्या अभी भी आप लोगों को यही लगता है कि रूही की परछाई से जूही के बच्चे को कोई खतरा है? बेटा, हम सब तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि। थैंक यू छोटी माँ, थैंक यू। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। सॉरी पापा, लेकिन मैं और रूही इस घर में लौट नहीं सकते। मैं रूही को वापस इस घर में लेकर आऊंगा, वापस से उसका अपमान होगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। इसलिए हम वही रहेंगे जहां हम रह रहे हैं। चलो रूही, बाय पापा। मैं अपने मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी आरजी की जिंदगी में और इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से और इस घर से दूर चली जाऊंगी। सॉरी दादी, मैंने बहुत कोशिश की, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाजी और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। चलो रोही। नाहर, नाहर जी, देखिए ना, दशहरे की सजावट कितनी धूमधाम से चल रही है। चलिए ना, हम भी श्री राम के दरबार में आशीर्वाद लेकर आए। देखिए मंदिर यहीं पास में ही। हाँ चलो ना। अरे इसने जान खा रखी है। अरे यहाँ पर किसी को मैक सेट करना आता है? मैंने ट्राई किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को आता है क्या भाई? अरे इनके पति तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे। भाई साहब, आप ये काम कर देंगे? जी मैं एक बार कोशिश करके देखते हैं। आइए आइए, आपको मैं ले चलता हूँ। आइए, एक मिनट चेक कीजिए सर। हाँ मैं देखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाहर की जिंदगी में वापस लौटने की? तुमने वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तो अपने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? दादी,
मैंने अपना कोई भी वादा नहीं तोड़ा है और ना ही मैं अपने वादे से मुकरी हूँ। दादी, मैं वादे के अनुसार नाहर जी से दूर चली गई थी, पर दादी नाहर जी अपने साथ वचन नहीं भूले। जिंदगी भर साथ निभाने का वचन, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का वचन, मेरी रक्षा करने का वचन। इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए मुझ तक पहुंच गए और मुझे अपने पास ले आए। और शायद खाटू जी की भी यही मर्जी थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी आज एक दूसरे के साथ हैं। मुझसे किया हुआ वादा भूलकर मुझे ही वादे पर ज्ञान दे रही हो? ये तो मैं दादी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी परवाह करने का ना झूठा नाटक मत करो। तुम्हें अगर सच में मेरी परवाह होती ना तो तुम नाहर की जिंदगी से दूर जा चुकी होती। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। वादा किया था ना कि अगर मैं इलाज के लिए पैसे दे दूंगी तो तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। तुमने वादे से मुकर कर वापस क्यों आई? क्यों तोड़ा तुमने अपना वादा? नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। मुझे छोड़ के जाना था ना तुम्हें। जा। नाहर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार मेरी बात सुनिए। क्यों सुनो रोही? क्यों? किस लिए सुनूं मैं तुम्हारी? वही सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर, परिवार, पहचान सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। अपनी छोटी माँ, दादी सबके खिलाफ हो गया मैं। और आज उन्हीं दादी के कहने पर तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। तो इसका मतलब क्या है? तुम मुझे समझा। मतलब आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे प्यार से, हमारे रिश्ते से बढ़कर दादी का गुस्सा और उनकी नाराजगी है तुम्हारे लिए, है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है, ये लो, आओ, आ जाओ। दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। जाओ। मुझे कैसे की जरूरत नहीं है, कैसे की जरूरत नहीं है। मैं खुद रह लूंगा अकेले। चली जाओ तुम। नाहर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? नाहर जी, आपकी रूही एक पल के लिए अपनी सांसें छोड़ सकती है और अपने नाहर जी को नहीं छोड़ सकती। नाहर जी उस वक्त हालात में मेरे हाथ बांध रखे थे। नाहर जी, मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, और आपकी मौत से कैसे लड़ती? इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैंने हमारे रिश्ते का सौदा किया। लेकिन रूही, तुम्हारे इस सौदे में नुकसान तो मेरा था ना। तुमने मेरी जिंदगी खरीद ली, लेकिन मेरे जीने की वजह तो मुझसे छीन लिया ना तुमने। मुझे अकेला छोड़ दिया ना तुमने।
जी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रही थी नाहर जी, मैं बस दादी के शर्त की वजह से मैं आपके पास नहीं आ रही थी, पर मैं फिर भी आपके पास आई थी। अपने किए की माफी मांगने के लिए आपके पास आई थी। बस आपके सामने नहीं रह सकती थी क्योंकि दादी ने मुझे उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां एक तरफ आपकी जान की कीमत थी और दूसरी तरफ हमारा रिश्ता। नाहर जी, जब आप ही नहीं रहते तो हमारे रिश्ते का क्या मतलब था? इसीलिए मैंने दादी से वो वादा किया था। दादी को क्या प्रॉब्लम है? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है दादी को प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अब तो घर छोड़कर भी आ गए ना, अब क्या दिक्कत है उन्हें? क्या प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते से उन्हें? बस बहुत हुआ। मैं अभी के अभी दादी के पास जाऊंगा और उन्हें ये सवाल पूछूंगा और जिसका सीधा जवाब मुझे चाहिए। नहीं नाहर जी, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। जो हो गया सो हो गया, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारे परिवार में और कोई तमाशा हो, प्लीज। तो तुम क्या बोलना चाह रही हो रूही? मैं चाहता हूँ कि घर में तमाशा हो। अरे तमाशा ना हो इसीलिए तो वहाँ वो घर छोड़कर हम यहाँ रह रहे हैं ना, इसीलिए तो यही है ना। लेकिन पता नहीं दादी को क्या प्रॉब्लम है हमसे, और मुझे जानना है उन्हें क्या दिक्कत है, और तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं अभी के अभी घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा आपको क्या दिक्कत है, समझी तुम? नाहर जी, खाटू जी, नाहर जी तो बहुत गुस्से में गए। प्लीज खाटू जी, परिवार की शांति बनाए रखिएगा। ये आवाज कैसी है? ये दीवार पर दिल किसने बनाया? शायद नाहर जी ने बनाया होगा। जब मैं चली गई होंगी तब नाहर जी मुझे याद कर रहे होंगे, पर इस पर तो सिर्फ नाहर जी का नाम है। शायद मेरा नाम लिखना भूल गए होंगे। मैंने जाने अनजाने में नाहर जी को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिएगा नाहर जी, पर अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नाहर, मेरा बच्चा, मेरे राज दुलारे, मुझे पता था तुम अपनी दादी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अपने घर वालों से दूर नहीं रह पाओगे, इसीलिए तुम वापस आ गए। सोनी, रतन, समा, रामनी, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, देखो नाहर आ गया, देखो नाहर घर वापस आ गया है। दशहरे से पहले हमारा राम घर लौट आया है। रुको, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए ना आरती की थाली लेकर आती हूँ, तुम्हारी नजर उतारूंगी, तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगी। यहीं रुकना। क्या किया बेटा तुमने? एक सवाल, बस एक सवाल था थी, जिसका सीधा और सच्चा जवाब चाहिए मुझे। जब आपको मेरे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो सबसे पहले आपने क्या किया था?
ये कैसा सवाल है बेटा? नार, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में जैसे ही मुझे पता चला ना, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं तुरंत पैसे लेकर तुम्हारा इलाज करवाने हॉस्पिटल भागी थी। झूठ, फिर एक झूठ। कैसे बोल लेती हो दादी? कैसे? अब तो आपके झूठों से खुद झूठ भी शर्माने लगा है दादी। बस कीजिए। और बेटा तू ये क्या कह रहे हैं? कौन सा सवाल की बात कर रहे हैं? साफ साफ बता ना। ठीक है पापा, साफ साफ बताता हूँ। पता है पापा, दादी हमेशा कहती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उनकी जान बसती है मुझ में, है ना दादी? लेकिन पापा, जब मैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब दादी ने पैसों के बदले उन्होंने रूही से वादा लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए, है ना दादी? मां, नाहर क्या बोल रहा है? क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। गलत है ये। झूठ है ये। काश ये झूठ होता दादी, काश। लेकिन ये सब सच है, सब सच है पापा। आपको पता है, वहां मैं मर रहा था, ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ रहा था, मौत के इतने करीब था, और रूही मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसों का बंदोबस्त कर रही थी, इधर उधर भटक रही थी। लास्ट में दादी के पास आई मेरी जान की भीख मांगने के लिए, और दादी, मेरी महान दादी, उसके सामने पैसे रखने की बजाय उसके सामने एक शर्त रख दी कि मैं तुम्हें पैसे तो दूंगी उसके ऑपरेशन के लिए, लेकिन उसके बदले तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। क्यों दादी? आप बोल रही थी ना छोटी माँ, रूही हॉस्पिटल में नहीं थी मेरे साथ, इसलिए नहीं थी, दादी की वजह से। ये पूरा सच नहीं है, तुम्हारी कसम नार। मुझे जैसे ही तुम्हारे हादसे के बारे में पता चला ना, तो मैंने मैनेजर को फोन करके बोला था कि तुरंत पैसे लेकर हॉस्पिटल जाए और तुम्हारा इलाज शुरू करवा दे। बस ये बात रूही को नहीं बताई थी। तुम्हें झूठ लगता है तो मैनेजर को फोन करके पूछ लो ना। बेटा, मैं तुम्हारा इलाज शुरू करने से कैसे रोक सकती हूँ पीछे, बताओ ना। क्या चाल चली है आपने? चलो ठीक है, मान लिया कि आपने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया था, मान लिया। लेकिन एक सिंपल सी बात आप क्यों नहीं समझ रही है दादी? एक छोटी सी बात है कि रूही मेरी जिंदगी है, वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरी हर सांस में, हर धड़कन में रूही है। उसके बिना मैं बस एक जिंदा लाश हूं दादी। ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं आप? चलो मैं ठीक हो गया, रूही मेरी जिंदगी से दूर चली गई, उसके बाद क्या दादी? उसके बाद मैं जिंदगी भर के लिए रूही के लिए तड़प तड़प के मर जाऊं, ये आप देख सकती हैं? ये आपको चलेगा? चलेगा आपको? नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे माफ कर दो, बेटा, मुझे माफ कर दो। कितनी बार माफ करूं मैं? कैसे माफ करूं मैं? सिर्फ आपकी वजह से रूही मेरी जिंदगी से हमेशा दूर हो जाती, मेरे से दूर हो जाती। आपको पता है कानपुर में क्या हुआ? उसकी गोली लग चुकी थी। सिर्फ आपकी वजह से। कैसे माफ करूं मैं? और दादी, ये कोई गलती नहीं है, ये गुनाह है, और इसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और आप सब लोग कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए। सूरज अपनी रोशनी और चांद अपनी चांदनी छोड़ सकता है, लेकिन मैं रूही का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, मेरे जीते जी इस जन्म में तो कभी नहीं। और दादी, आपने जो किया है ना, इसके बाद भूल कर भी इस घर में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगा। नार, रुको नार। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर दो ना बेटा। तुम्हारे प्यार के मोह में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। भैया नाहर की बात सुनकर
शर्म से मेरे पांव जमीन में धंस गए। माँ औरत जिसे हमेशा से ममता की मूरत माना जाता है, जो अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। और आप रूही को ढूंढने के लिए दर बदर बीमार होकर भी दर बदर भटक रहा था। हाँ? रूही की नफरत में आपके होंठ सिल गए थे, एक शब्द नहीं निकला आपका। बहुत हो चुका है, बस। नार ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आप लोग मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर आप नार को घर वापस लेकर नहीं आते तो मैं भी इस घर को और आप सब लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए अपनी बहू और बेटे के पास चला जाऊंगा। और ये धमकी नहीं है, मैं अब किसी को भी माफ नहीं करूंगा, किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। ये सब उस रूही की मरूसियत है। अक्का उसने ही मौके का फायदा उठाकर मेरे नार के कान भरे हैं, लेकिन अब वो मेरा असली रुद्र रूप देखेगी। ये अचानक से ये मटका कैसे गिर गया? और यहाँ से तो मेरा नाम भी मिट गया है। खाटू जी, ये कैसा संकेत है?